नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी कंपनी में पैसा असल में कैसे घूमता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? तो चलिए आज हम अकाउंटिंग की दुनिया को बिल्कुल आसान बनाते हैं और ये सब समझेंगे एक अकेले लेन देन की कहानी के जरिए। तो पहला सवाल यही है कि कोई भी बिजनेस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अपने आर्थिक कहानी मतलब अपने फायदे नुकसान की बात दूसरों को कैसे बताता है? इसका कोई जादुई तरीका नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रोसेस है। और इसका जवाब है अकाउंटिंग की भाषा का इस्तेमाल करके। जी हाँ, अकाउंटिंग सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये बिजनेस की अपनी एक भाषा है। और आज हम इसी भाषा के कुछ खास नियमों को समझने वाले हैं। देखिए, जैसे हर भाषा का अपना एक ग्रामर यानी व्याकरण होता है, वैसे ही अकाउंटिंग का भी है। तो चलिए इस भाषा के सबसे जरूरी नियम, इसके ग्रामर को समझते हैं। इस ग्रामर का पहला शब्द है एसेट्स यानी संपत्ति। ये वो सारी चीजें हैं जो कंपनी की अपनी हैं और जिनसे भविष्य में उसे कोई आर्थिक फायदा हो सकता है, जैसे उसके बैंक में रखा कैश, बेचने के लिए रखा हुआ सामान या फिर उसकी मशीनें। दूसरा शब्द है लायबिलिटीज यानी देनदारियां। ये वो पैसा है जो कंपनी को दूसरों को चुकाना है। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो ये कंपनी का कर्ज है, जैसे बैंक से लिया लोन या सप्लायर्स का उधार। और तीसरा सबसे जरूरी शब्द है ओनर्स इक्विटी, मतलब मालिक की इक्विटी। ये दिखाता है कि कंपनी की संपत्ति पर असल में मालिक का कितना हक है। अगर कंपनी की सारी संपत्ति में से उसका सारा कर्ज चुका दिया जाए तो जो कुछ भी बचेगा वही मालिक की इक्विटी है। और ये तीनों शब्द मिलकर बनाते हैं अकाउंटिंग का वो सुनहरा नियम, एसेट्स इक्वल्स लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। ये समीकरण हमेशा हर हाल में बैलेंस रहता है। ये एक ऐसा नियम है जो कभी नहीं टूटता। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मालिक ने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाए और बिजनेस ने 20,000 रुपए का लोन ले लिया। तो बिजनेस के पास कुल संपत्ति कितनी हो गई? 70,000 रुपए। अब समीकरण की दूसरी तरफ देखें तो देनदारियां हैं 20,000 रुपए की और मालिक की इक्विटी है 50,000 रुपए की। इन दोनों का जोड़ भी 70,000 रुपए ही होता है। देखा, एकदम परफेक्ट बैलेंस। ठीक है, तो अब जब हम ये ग्रामर समझ गए हैं तो चलिए इसका इस्तेमाल करके एक लेन देन की पूरी कहानी देखते हैं। हम पैसे के सफर को ट्रैक करेंगे, एक कागज के टुकड़े से लेकर कंपनी की असली किताबों तक। अकाउंटिंग की हर कहानी की शुरुआत एक सबूत से होती है, जिसे सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये बिल, रसीदें या बैंक स्टेटमेंट जैसे कागज होते हैं जो ये साबित करते हैं कि हाँ, कोई लेन देन सच में हुआ है। याद रखिए, बिना सबूत के कोई कहानी नहीं होती। सबूत मिलने के बाद लेन देन को सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है। अब ये जर्नल क्या है? इसे बिजनेस की डायरी की तरह समझ सकते हैं, जहां हर लेन देन को तारीख के हिसाब से दर्ज किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, बिजनेस में 10,000 रुपए कैश आया तो कैश अकाउंट को डेबिट किया गया। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस की संपत्ति बड़ी है। और ये पैसा आया कहाँ से? मालिक से, इसलिए कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया गया। हर लेनदेन के हमेशा ये दो पहलू होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल उठता है, जर्नल और लेजर में क्या फर्क है? देखिए, अगर जर्नल बिजनेस की डायरी है जो सब कुछ तारीख के हिसाब से लिखती है, तो लेजर उस डायरी का इंडेक्स है। ये एक जैसे सारे लेन देन को एक जगह इकट्ठा कर देता है। मतलब सारा कैश एक जगह, सारी बिक्री एक जगह, सारे खर्चे एक जगह। इससे हमें हर खाते का टोटल बैलेंस आसानी से पता चल जाता है। अच्छा, अब हम ये तो समझ गए हैं कि एक अकेला लेन देन डायरी यानी जर्नल से इंडेक्स यानी लेजर तक कैसे पहुंचता है। तो चलिए अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं, क्योंकि ये कहानी एक बार होकर खत्म नहीं होती। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसे अकाउंटिंग चक्र कहते हैं। ये पूरा चक्र कुछ खास स्टेप्स में चलता है। सबसे पहला स्टेप है लेन देन की पहचान करना, मतलब सिर्फ बिजनेस से जुड़ी घटनाओं को ही रिकॉर्ड करना। फिर दूसरा, उसे जर्नल में रिकॉर्ड करना। तीसरा, लेजर में पोस्ट करना, यानी उसे सही खाते में डालना। चौथा, एक ट्रायल बैलेंस तैयार करना, जो ये पक्का करता है कि हमारे डेबिट और क्रेडिट अब तक बराबर हैं। पांचवा, कुछ जरूरी एडजस्टमेंट करना ताकि हमारी रिपोर्ट एकदम सटीक हो। और आखिर में छठा कदम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करना, जो हमारी पूरी आर्थिक कहानी को साफ साफ बताते हैं। इस पूरे चक्र में ट्रायल बैलेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेकिंग पॉइंट है।
ये बस एक लिस्ट है जो ये चेक करती है कि क्या सारे डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर है। अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है, जिसे फाइनल रिपोर्ट बनाने से पहले ठीक करना जरूरी है। हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया, पर सवाल ये है कि इतनी मेहनत क्यों? आखिर ये सब क्यों इतना मायने रखता है? इसका असली लक्ष्य है बिजनेस की एक सच्ची, सटीक और भरोसेमंद आर्थिक कहानी बताना। ये प्रोसेस पक्का करता है कि हर लेन देन का सबूत हो, रिकॉर्ड्स में कोई गलती ना हो और जो डेटा तैयार हो उस पर भरोसा किया जा सके। और यही भरोसेमंद डेटा है जिसके आधार पर बिजनेस के मालिक, निवेशक और यहाँ तक कि बैंक भी बड़े बड़े फैसले लेते हैं, जैसे कि बिजनेस में और पैसा लगाना चाहिए या नहीं, या कंपनी को लोन देना सेफ है या नहीं। तो आप जब बिजनेस के इस भाषा के कुछ बुनियादी नियम पता चल गए हैं, जरा सोचिए, किसी कंपनी की किताबें उसकी कामयाबी, उसकी मुश्किलों या उसके भविष्य के बारे में और क्या-क्या दिलचस्प कहानियां बता सकती हैं।